हेलो एवरीवन, आज फाइनली इट इज टाइम टू टॉक अबाउट स्टेप टू सीके। तो मेरा रिजल्ट आ चुका है यूएसएमएल स्टेप टू सीके का। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट आई हैव स्कोर्ड 266 ऑन द यूएसएमएल स्टेप टू सीके। आज की वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी, क्या रिसोर्सेस थे, मैंने क्या गलतियां की ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मैंने क्या चीजें अच्छी की जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव स्कोर मिला है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर माइंडसेट। अब आप जब तैयारी कर रहे हैं यूएसएमएल की, चाहे वो स्टेप 1 हो, स्टेप 2 हो, स्टेप 3 हो, कुछ भी हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिमाग में रखें, यस आई कैन डू इट। अदरवाइज प्रॉब्लम ये है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर यूएसएमएल एज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की ये इजीली निकलता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम। यस, इट टेस्ट्स यू एज अ डॉक्टर। ये आपकी क्लिनिकल स्किल्स को, क्लिनिकल रीजनिंग को एग्जामिन करता है, इसलिए एग्जाम का नाम भी है स्टेप 2 क्लिनिकल नॉलेज। क्लिनिकल नॉलेज। बट एनीवेज वी आर ऑल गोइंग टू बी डॉक्टर्स, राइट? हम सबको डॉक्टर बनना है, तो क्योंकि डॉक्टर बनना है उसके लिए वैसे ही एग्जाम देना पड़ेगा ना जो आपको डॉक्टर बनने में हेल्प करे। उस एग्जाम की तैयारी आपको डॉक्टर बनाने में हेल्प करे, राइट? दैट्स द पॉइंट ऑफ यूएसएमएल। अब स्पेसिफिकली स्टेप टू सीके की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना माइंडसेट बिल्ड किया, यस आई कैन डू इट। नाउ फिक्स अ टारगेट। आई फिक्स्ड अ टारगेट ऑफ 260 प्लस, ये मेरा टारगेट, एंड क्वाइट एविडेंटली आई हैव रीच्ड माय टारगेट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एम हाई, डोंट एम लो, एम हाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना टारगेट ही 230 का रखेंगे तो आपके 230 ही आने वाला है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर होप्स एंड योर टारगेट्स हाई, ठीक है? We have built the right mindset. Now let's move over to the resources. अब resources की अगर बात करें तो it is unlike step 1. Step 1 के अंदर क्या था कि हमारे पास बहुत ही अच्छे defined resources थे। यहाँ पे you have a lot of options, but कोई भी clear cut रास्ता नहीं है कि इसके बाद ये resource, इसके बाद ये resource, इसके बाद ये resource and you have reached your target. ऐसा नहीं है। Step 1 में ये था, यहाँ ये नहीं है unfortunately. So यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज है जिसके अंदर से मैं आपको छांट के वो रिसोर्सेज बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। इफ यू स्टडी फ्रॉम देम, इफ यू सॉल्व योर क्वेश्चंस फ्रॉम देम, you will score really well. But the only condition here is you have to do them really, really well. बहुत ढंग से करने की जरूरत है। So first of all, the most important resource is UWorld Question Bank. But यहां मैं UWorld के बारे में बताना शुरू नहीं करूंगा बिकॉज UWorld सॉल्व करने से पहले आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल क्रश योर होप्स, ठीक है? क्योंकि UWorld इन स्टेप 2 हैज अ लॉट ऑफ पॉट होल्स जहां पे आप फंस सकते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड अ स्ट्रांग बेस बिफोर सॉल्विंग UWorld. सो आप वो बेस कैसे बिल्ड करते हैं? वो बेस बिल्ड करने के लिए यू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड आइदर Kaplan or either Boards and Beyond, very similar to step 1. So I used Kaplan. मैंने Kaplan use किया था। Kaplan के केस में the most important thing to remember is it is not very tailored for your step 2 examination or even for a step 1 examination. पर Kaplan काम ये करता है कि it gives you a very good foundation of your subjects. चाहे मेडिसिन हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे ऑब्सगाइनी हो, चाहे पीडियाट्रिक्स हो, चाहे साइकियाट्री हो, it gives you a very very strong foundation. First of all, watch all the videos of Kaplan, रिवाइज इट्स नोट एंड देन मूव ओवर टू UWorld. पहले आपने Kaplan देखा, या फिर अगर आपको Kaplan सूट नहीं करता, यू कैन गो फॉर Boards and Beyond एज वेल. आइदर Kaplan और Boards and Beyond, दोनों में से कोई भी एक, दोनों नहीं, कोई भी एक, दोनों नहीं, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, राइट? उसके बाद में आपने उन वीडियोस को रिवाइज किया वाया योर नोट्स और सम बुक एंड देन यू जंप ओवर टू UWorld. तो आपने उस सब्जेक्ट के जो आपने पढ़ा, उस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक, उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लिए from UWorld. Now here comes the catch. जब आप UWorld कर रहे हैं तो it is very important for you to remember each and every detail of every explanation. अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, वो मेरा सही था, तो भी मैं उसके सारे एक्सप्लेनेशंस पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मेरा गलत हो गया तो भी मैं उसके सारे एक्सप्लेनेशंस पढ़ूंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैंने छोड़ दिया तो भी मैं उसके सारे एक्सप्लेनेशंस पढ़ूंगा विद इक्वल कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन सही हुआ है तो मैंने उसको आधा अधूरा पढ़ा, कोई गलत हुआ है तो उसको पूरा पढ़ा। सारे क्वेश्चंस को पूरा ढंग से रीड करना इज मैंडेटरी बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, UWorld के केस में हर एक क्वेश्चन इज गोल्ड,
हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। तो बहुत ढंग से रीड करना है, एक बार ही रीड करना है। यू वर्ल्ड को 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही रीड करना है, इट इज मोर देन एनफ। थर्ड रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज द रिवीजन ऑफ यू वर्ल्ड in the form of text. So somebody has made a book out of the explanations of UWorld. So that book is called USMLE Inner Circle. इस बुक के अंदर हमारे पास में UWorld के लगभग सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी ये है कि जो एक्सप्लेनेशंस है ये टॉपिक वाइज है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर है, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर आई हैव हार्ट मर्मर्स, तो हार्ट मर्मर्स में सारे UWorld के एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं रिलेटेड टू हार्ट मर्मर्स। सो इट इज वेरी इजी फॉर स्टूडेंट्स टू रिवाइज दिस बुक। So I would highly suggest this book. ये बुक ने मेरा स्कोर बहुत बूस्ट किया था। So I will highly suggest this book, but only after you solve your UWorld 100%. UWorld के बीच में शुरू नहीं करना, UWorld को पूरा solve करना है, then you do this book. Fourth resource, which is a gold mine, I'm talking about AMBOSS. So AMBOSS has very good questions for ethics, biostatistics, patient safety and the patient charts. There is another section called high yield 200 questions, वो भी आप कर सकते हैं. That is also very important. But एम्बॉस के केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? एथिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट चार्ट एंड पेशेंट रिस्क फैक्टर। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल्स एंड द रीडिंग पार्ट, जस्ट द क्वेश्चंस। इनके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। अगेन एक्सप्लेनेशंस को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इवन इन द केस ऑफ एम्बॉस। एम्बॉस के केस में आपको बहुत लिमिटेड चीजें करनी है, इसलिए इट विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। जब आपने ये सब कर लिया, यू मूव ओवर टू एनबीएमईज। बट हियर मैं आपको एनबीएमईज के मॉक टेस्ट करने को नहीं कह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद सीएमएस फॉर्म्स। सो सीएमएस फॉर्म्स आर क्लिनिकल मास्टर सीरीज फॉर्म्स। इसके अंदर क्या है कि देयर आर 44 फॉर्म्स, 44 क्वेश्चन पेपर्स बेसिकली। हर क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन इन एवरी क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर जो है दीज आर सब्जेक्ट वाइज। मेडिसिन के 8, सर्जरी के 8, पीडियाट्रिक्स के 8, ऐसे करके इट इज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर का सेट, and each question paper has 50 questions. So there are 44 total papers with 50 questions each. So more than 2200 questions हमारे पास हो जाते हैं. These are a question bank in themselves. इनको भी I will suggest कि आप एक बार ही करें, but again read each and every explanation in depth. CMS forms के explanations दे रखे होंगे नीचे, आप उनको बहुत डेप्थ में पढ़ें. It is very important for you. So CMS forms a gold mine. जब आपने ये सब कर लिया, now you move over to the real deal, your mock tests. NBME mock tests. अब आप शुरू करें NBME 9 से एंड यू मूव टिल NBME 15. 7 मॉक टेस्ट है हमारे पास NBME के. यू डू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. यू रीड द एक्सप्लेनेशन इन ग्रेट डिटेल. जो आपको नहीं समझ में आ रहा, गो टू गूगल, गो टू ChatGPT, जस्ट रीड एवरीथिंग आउट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. NBME से एज इट इज रिपीट्स थे मेरे एग्जाम में. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू NBME. जो आपका NBME में स्कोर आएगा उसका एवरेज will most likely be the real score of yours in the real deal, the real USMLE, जो मेन एग्जाम होगा आपका. So it is a very good predictor. मेरे केस के अंदर क्या स्कोर्स आए थे, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा. आपने NBMEs कर लिए. Now you can do your UWorld self-assessment 1 and 2. Third, I won't suggest. You can do your UWorld self-assessment 1 and 2. UWorld self-assessment 1 का स्कोर मेरा ये रहा, 2 का स्कोर मेरा ये रहा. So all in all, ये थे सारे रिसोर्सेज. Now I'll talk about the timeline. मैंने कितना टाइम लिया. तो मैंने अराउंड 9 मंथ्स का टाइम लिया, 8 to 9 मंथ्स का टाइम, जिसके अंदर स्टार्टिंग मैंने कैप्लन से की. देन आई मूव ओवर टू UWorld, देन आई मूव ओवर टू AMBOSS, देन NBMEs, फर्स्ट ऑफ ऑल CMS, देन NBME मॉक टेस्ट एंड UWorld सेल्फ असेसमेंट. ये मेरी टाइमलाइन थी. माइंड इट, मैंने कोई प्री डेडिकेटेड या डेडिकेटेड फेज नहीं बनाया था. द रीजन बीइंग, आई बिलीव कि आपको एक स्टेडी पेस से ही स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी तैयारी, एंड टिल यू फिनिश उसी स्टेडी पेस को कंटिन्यू करना चाहिए. कोई प्री डेडिकेटेड फेज में आई डू नॉट बिलीव. यू मे बिलीव, और हो सकता है आपके लिए काम करे, मेरे लिए नहीं काम करती है. इसलिए आई सजेस्ट माई जूनियर्स एज वेल एज यू कि आप अपने स्टडी को कंसिस्टेंट रखें 5 to 6 hours एवरी डे फॉर लगातार 8 to 9 months. And you will get your desired score. That's what I believe. So that was all for USMLE Step 2 guys. मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई, उसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा. क्यों नहीं बनाई? There have been a lot of circumstances. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिसके साथ भी आपको लगता है वीडियो काम आ सकती है. थैंक यू. कीप वॉचिंग.